ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग गौतम बुद्ध से संबंधित उनके जन्म, शिक्षा और विभिन्न प्रकार के घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली जानकारी है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ही थे। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है, गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम था माया देवी। इसे महामाया भी कहा जाता है, माया देवी। अगला है, गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी? तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उनका लालन पालन जो है उनकी मौसी अर्थात प्रजापति गौतमी ने किया था। तो उनकी मौसी भी थी या उनकी सौतेली माँ कहिए। महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण किसने किया था? तो ये वही है जो हमने कहा, प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी भी थी या तो कहिए कि उनकी सौतेली माँ हुई। अगला है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उनके गृह त्याग यानी घर से निकलने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वह अपने घर को त्याग कर बाहर की ओर निकले थे ज्ञान की खोज में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो अलार कलाम से की थी, जो उनके प्रथम गुरु भी रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन रहे हैं? तो अलार कलाम ही रहे हैं। अलार कलाम के माध्यम से ही उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस शिक्षा ग्रहण की थी? तो राजगृह के रुद्र रामपुत्र से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किए थे। तो ये जानकारियाँ महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उरुग्वेला में हुई थी। उरुग्वेला बोधगया को कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? तो बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें जो है बुद्ध कहा जाने लगा। जो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम माया देवी था, जैसे कि पीछे हम लोग जान चुके हैं। आगे है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था 5 शिष्यों को, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है या सारनाथ कहिए। आगे है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो वहाँ की जो भाषा थी उस समय की पाली भाषा, उस भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने वास्तविक उपदेश किस दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। अगला है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो हम लोग पीछे देख चुके हैं, पाली भाषा में। अगला है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस परंपरा के अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? तो चीनी परंपरा के कीटोन अभिलेख के आधार पर ये प्राप्त हुआ है कि इनकी मृत्यु और जन्म कब हुआ होगा। आगे है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में कहा गया है, संबोधि कहा गया है। अगला है, बुद्ध के निर्वाण को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था। बुद्ध का सैर करते हुए कितने घंटों ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया? तो 4 घंटों ने।
आगे है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो अष्टांगिक मार्ग की बात की है बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग संसार से दुखों की मुक्ति के लिए बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण तीनों घटनाएं जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक बार ही हुई थी, जिसे वैशाख की बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाखी पूर्णिमा कहा जाता है, उसी दिन जो है हुई थी। बुद्ध ने किस के आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों को प्रवेश को अनुमति दी थी? तो उनका प्रिय जो है शिष्य था जिसका नाम आनंद था, उसके कहने पर ही स्त्रियों को वहाँ पर शिक्षा के लिए बुलाया गया, नहीं तो स्त्रियों को मना ही था। बौद्ध धर्म के पवित्र दिशा कौन सी थी? तो दक्षिण दिशा को इसमें पवित्र माना जाता था। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? तो सुत्त पिटक में है। सुत्त पिटक जो है ये ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित। और बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस में मिलता है? तो आपका ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगला है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा उपनिषद है? तो तैत्तरीय उपनिषद है। तैत्तरीय उपनिषद है। तथागत एवं शाक्य मुनि नाम से किसे जाना जाता है? तो बुद्ध को जाना जाता है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के किन दो भागों में विभाजित किया गया? तो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। दो इसके बंटवारे हो गए, खंड हो गए। मध्यम मार्ग माध्यमिक प्रतिपादन का उपदेश किसने दिया? तो बुद्ध ने दिया था, जो मध्यम मार्ग कहलाया। गौतम बुद्ध से संबंधित प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। और राजगृह कहिए पुराना नाम है, इसको राजगृह कहा जाता है, चाहे इस समय राजगीर कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सभाकामी को बनाया गया था। कालांतर एवं महायान संप्रदाय कितने भागों में बांटा गया था? तो दो भागों में बांटा गया था। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे। और विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो मैत्रेयी नाथ थे। आगे है बुद्ध ने किस के आग्रह पर वैशाली संघ में स्त्रियों की प्रवेश दिया था? तो प्रिय जो है शिष्य थे आनंद थे, इनके कहने पर जो है दिया गया था। उनका पवित्र दिशा क्या थी? तो दक्षिण थी। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से आरंभ होता है? तो अभिधम्म पिटक से आरंभ होता है। अगला है किसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को कहा जाता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा उपनिषद है? तो तैत्तरीय उपनिषद है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे हुआ था। तृणा को क्षीण हो जाने के बाद अस्वस्थ अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? तो निर्वाण कहा है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को कहा जाता है? तो उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। और बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह है, पैरों के निशान है। सभा संघ का प्रस्थान पाठ कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। बुद्ध के अवशेष को कितने भागों में बांट दिया गया था? तो 8 भागों में बांट दिया गया था। 8 भागों में बांटने के बाद वहाँ पर 8 बड़े बड़े स्तूप बनाए गए हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित आज इतना ही। इससे जानकारियाँ अगले पार्ट में हम